हेरोल्ड फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ यूज होता है? हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है ए बी सी। अरे ट्राइंगल एबीसी है। देन अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर पता है, देन आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फाइंड आउट बाय हेरोल्ड फॉर्मूला। हेरोल्ड फॉर्मूला सेज the root s s minus a s minus b s minus c, where a b c are the length of the sides of triangle and s is the semi perimeter। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हम्म देखिए, सेमी पेरीमीटर मीन्स sum of the 3 sides divided by 2। सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का प्लस। कीर्ति कनेक्टेड? यस सर। ओके, नाउ सेमी पेरीमीटर में जब मिल गया, सेमी फिर से बोलता हूँ कि एक बात समझना, किसी भी ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, या तो मुझे उसके तीनों साइड में से बेस पता हो और उस पर डला हुआ परपेंडिकुलर पता हो, तो आई कैन से हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, हाइट नहीं दी हुई, और फिर मुझे कहे एरिया निकालना है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी by the Heron's formula s minus a, s minus b, s minus c, where a, b, c are the length of the sides of the triangle and s is the semi perimeter। पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइड का प्लस। तो मैंने तीनों साइड प्लस करी, फिर मैंने आगे लिखा है यहाँ पे सेमी। सेमी मतलब हाफ, तो इसलिए से 2 से डिवाइड किया तो एस की वैल्यू आ गई। आया समझ में? अब अगर हम क्वेश्चन लें तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल। अब एज इट इज मैं क्वेश्चन बुक में जो दिया हुआ वो नहीं बोल रहा, लेकिन जो जो डायमेंशन उसमें दी हुई है उस पर यहाँ पे करूंगा। इसे रब कर दो। सर वो लास्ट 2 लाइंस लिख रहे हैं अभी। ओके ओके, हाँ सर हो गया। वो भी लिख लिया, वो कीर्ति लिख लिया था आपने? यस सर। ना फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेन मेन पॉइंट दिया हुआ मैं यहाँ बताता हूँ। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन whose each side is a, then it is an equilateral triangle, can find the area of triangle ABC। सर ये एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है। No, it is not for example, it is an exercise question, question number first 12.1। ठीक है, बट मैंने उसको इतना बड़ा क्वेश्चन तो बोला नहीं, मैंने उसका मेन पॉइंट उठाया जो दिया हुआ है। उसमें गिवन है मुझे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी ईच साइड ए दी हुई है, मुझे एरिया निकालना है, फाइंड एरिया। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइड की ए है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए अपॉन 2, ये होगा 3 साइड का प्लस डिवाइड बाई 2। इट मीन्स इट इज ए 3a by 2।
Now area will be by the formula S minus A। पहले हमेशा फॉर्मूला लिख लो, इससे क्या होगा, फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा और इससे जो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नाउ S is 3A/2, this is again 3A/2 minus A, this is again 3A/2 minus A, because A B C are same, इसलिए तीनों जगह एक जैसा ही आ जाए। If I took the LCM, then it is 3A/2, this will be 3A minus 2A/2, same all other। भाई यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Now this is 3A/2 multiply 3A में से 2A जाएगा, again A/2, this is also A/2 and this is also A/2। हमने स्क्वायर रूट पढ़े थे 8th में, हमें जब भी रूट के अंदर पेयर नजर आते हैं तो हम पेयर में से बाहर निकाल लाते हैं, तो इट विल बिकम A/2 इंटू A/2 √3। 3 का कोई पेयर नहीं बनता है, इसलिए वो रूट में रह गया, और इट इज A²/4 √3। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया इस तरह से, किस चीज का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा यही होता है, A²/4 √3, वेयर A इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब आगे चलें। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसमें आगे भी एक पार्ट दिया हुआ है, अब उसकी बात करेंगे। इसे रब करूं? हाँ सर। क्वेश्चन में आगे कहा उसने, फाइंड एरिया इफ पेरीमीटर इज 180 मीटर। अगर पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होगा? पेरीमीटर इज सम ऑफ थ्री साइड, यानी a प्लस a प्लस a इज प्लस टू 180। then 3a is equals to 180 और a is equals to 180 by 3 means 60। अब मैं क्या दोबारा से हीनोन फॉर्मूला लगाऊं कि मुझे एक साइड मिल रही, फिर से हीनोन फॉर्मूला लगा के फिर मैं एरिया निकालूं? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का परमानेंट फॉर्मूला मिल गया एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी A²/4 √3। a is 60 means 60 into 60 upon 4, and that will be 900 √3। What will be the unit of it? मीटर, सेंटीमीटर, whatever, क्या होगा इसका यूनिट? एरिया ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में होता है, तो दैट इज मीटर स्क्वायर, बिकॉज पेरीमीटर इज मीटर, दैट इज व्हाई इट इज एरिया। एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर ऑफ द यूनिट। ठीक, समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, कॉपी करना है। हाँ सर, मैं लिख रही हूँ। हम्म
रास्ता नीचे से सर वो नीचे एरिया ऑफ इक्विलेटरल वही है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस वन। ये अभी मैंने ट्राई किया था ना पहले, इससे पहले वाले बोर्ड पे, अच्छा ओके। उसी का यूज फिर हमने यहाँ कर लिया आगे फर्दर जो क्वेश्चन दिया था उसमें। हाँ सर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। एक फ्लाईओवर में जब साइड में एक वॉल है, वो फ्लाईओवर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, उसमें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर एक वॉल बनी है, ये ट्रायंगुलर पार्ट है वॉल, इस पे होर्डिंग्स लगाया गया, यानी इसे पेंट किया गया व्हाटएवर यू कैन से एडवर्टीजमेंट के लिए, और जो डायमेंशन दी गई थी इसकी, दैट इज 122, 22 एंड 120, 122, 22 एंड 120 मीटर। ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, वो तो मैंने बस दिखा दिया आप, ठीक है। चला, इस पे जब होर्डिंग्स लगाया गया तो इसका रेंट जो बना, वो रेंट था 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का रेंट था 5000 रुपीज 1 साल के लिए। तो बताओ रेंट 3 मंथ का कितना हो जाएगा? ये पूछा है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे जो रेंट दिया है वो पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो इससे चलता है मुझे इसका एरिया चाहिए होगा। पर मीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर यूनिट हमेशा किसकी होती है? एरिया की होती है। तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 साइड्स हैं, ए इज इक्वल टू 122, बी इज इक्वल टू 22 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 120 मीटर। देन सेमी पेरीमीटर विल बी 122 plus 22 plus 120 upon 2, that is 264 upon 2, or I can say 132 meter. Now 132 meter से आ गया एरिया by the Heron's formula, S, S minus A, S minus B, S minus C. This is 132, 32 minus 122, 132 minus 22 and 132 minus 120. फैक्टराइज करें, मतलब मल्टी माइनस करें, तो मेरे पास आया दैट विल बी 10, दैट विल बी 110 and this is 12. Can you find the area of square root of this value? इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? पहले से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उससे फैक्टर्स बनाओगे, यही करोगे। मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं मल्टीप्लाई करूंगी जब मुझे फैक्टर बनाने हैं, मैं यही फैक्टर बनाता हूँ 132 के फैक्टर। दैट विल बी 2 into 2 into 3 into 11। फिर बड़ा सा मल्टीप्लाई डाल देता हूँ जिससे कि इनके फैक्टर्स बना लूंगा। 10, अब मुझे यहाँ भी जीरो दिख रहा है, यहाँ भी जीरो है, तो मैं 10 को छेड़ ही नहीं रहा, मैं इसको लिख देता हूँ 11 into 10, पेयर बन जाएगा मेरा फटाफट से। आया समझ में क्या किया ये? हाँ सर। ये इसलिए कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है इसका। क्योंकि मुझे एक जीरो यहाँ दिख रहा है, एक जीरो यहाँ दिख रहा है, तो जीरो का पेयर बनाएगा तभी तो बाहर आएगा जीरो मेरे पास। तो मैंने इस 10 को छेड़ा ही नहीं, इसको मैं फटाफट पेयर बना दिया। 12 के पेयर 2 into 2 into 3। नाउ पेयर बनाओ, वर्ड जो भी बनते हैं बाहर ले आओ। ये 2 बाहर आएगा, इधर से ये 2 बाहर आ गया, तो 2 तो 2 बाहर आ गए रूट से। ये 3 का पेयर बन गया कंप्लीट, तो इंटू 3 हो गया। ये 11 का पेयर बन गया, इंटू 11 हो गया, और ये 10 का पेयर तो बन ही गया था। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई
कितना आएगा? 1133 यानी 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया। क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। अब जरा कॉस्टिंग पे जाना है मुझे 3 मंथ के लिए। मेरे पास क्वेश्चन में कहा पर ईयर रेंट था 1200 रुपये, 5000 रुपये। तो 12 मंथ का जो रेंट था वो था 5000। मुझे चाहिए 3 मंथ का रेंट। तो 3 मंथ का रेंट कितना होगा? 5000 अपॉन 12 इंटू 3। इसे कैंसिल आउट किया, 4 आ गया। ये मेरे पास रेंट हो गया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मेरे पास रेंट क्या है? 5000 अपॉन 4 आ गया। मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर एरिया आया? 1320 मीटर स्क्वायर। देन 5000 इंटू 1320 अपॉन 4, इधर कैंसिल करते हैं 330, मल्टीप्लाई करेंगे 165 और आगे 4 जीरो। कितने रुपीज मेरे पास आंसर है। ये चीज समझ में आया? कॉर्नर में जो मैं किए। Yes, sir. गुभी बेटा क्लियर है ये? हाँ सर। कॉपी करना है तो करो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन। हाँ सर, हो गया। कीर्ति कॉपीड? Yes, sir. You can rub. तो मेरा कर दूं इसको है? Yes, sir. इतनी जल्दी जल्दी कॉपी हो रहा है, इसका मतलब कहीं स्क्रीन शॉट तो नहीं जा रहे? नहीं सर। या फिर साथ साथ कॉपी हो रहा है मेरे में? हाँ। गुड। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन कर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था मतलब। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टिल क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है उसमें। मेन पॉइंट बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। एक पार्क है, उसकी ट्रायंगुलर पार्क, उसकी 3 साइड वॉल में जो है वो मुझे दी हुई है। एक वॉल की 3 साइड दी हुई है, 50, 11 एंड 6। एक ट्रायंगुलर पार्क की 3 साइड वॉल मुझे दी हुई है, 15, 11 और 6। एक वॉल की 3 साइड इस तरह से थी। इस पे पेंट किया गया। पेंट किया गया तो बताओ भैया एरिया कितना लगा इसका? एरिया निकालना अब मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता क्या मुश्किल हो, और आपको हीरोन फॉर्मूला आता है तो। ये 15 मीटर, ये 6 मीटर, और सी मेरे पास 11 मीटर। देन अगेन सेमी पेरीमीटर, that means 15 plus 6 plus 11 upon 2, that will be 32 by 2, or you can say 16. Then area, S, S minus A, S minus B, S minus C. Now S is 16, 16 minus 15, A is 15, that is why 15 minus 6, 16 minus, sorry, and that is 16 minus 11. This is 16, this is 1, this is 10, and this is 5. फैक्टर बनाएंगे 16 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही बनेंगे। वन के फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 एंड 5 का 5। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 3 पेयर बाहर आता है मेरे पास, अंदर बचा √2, दैट इज 20√2 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेना भाई आंसर, अगर साइड यही दी है तो आंसर सही है, और साइड में कुछ गड़बड़ है तो कैंसिल करना, मेरी इसमें तो यही है। आगे समझ में?
हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको रद्द करूं? हाँ सर, हो गया। कीर्ति, 1 मिनट सर। हाँ, अब कॉपी कर रहा हूँ बस। जो छोटा सा होता है ना उसे फिर कीर्ति कॉपी कर लेता है, जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है ना उसे कीर्ति रहता है, तो स्क्रीन शॉट लेके रख दूंगा मैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको मैं समझाता हूँ, फिर आप उसे करना अपना ट्राई, है ना? उसमें कुछ स्पेशल नहीं है ज्यादा, इसलिए क्वेश्चन है, द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन। एक ट्राइंगल है, उसकी टू साइड्स मुझे गिवन है, कोई भी टू साइड लेते हैं, सपोज ये और ये, 18 and 10, एंड द पेरीमीटर इज गिवन। And that is, perimeter is 42. तेरा find area। अब मेरे पास दो साइड हैं यहाँ पे, ये तीसरी साइड मेरे पास सी नहीं है। सपोज मेरे पास ए गिवन है, ये मेरे पास बी गिवन है, और सी साइड नहीं है मेरे पास। तो मैं कहूँगा भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। ए इज 18, बी इज 10, तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं, तो सी विल बी 14। तीनों साइड डाल दें। अब एरिया तो निकाल सकते हो आप, S minus A, where S will be A plus B plus C by 2, means 42 by 2 और 21। आगे सॉल्व कर लो ये। हाँ सर। है ना, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, गप कर दो इसको। एक सेकंड सर, वो सेमी पेरीमीटर कर रही हूँ। Okay. हाँ सर, हो गया। ये थी, अब कर दो ना हाँ भाई। सर, अब यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यही क्वेश्चन ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, the three sides of the triangle are in ratio, and the ratios are 12, 17 and 25. 12 ratio 17 ratio 25, and the perimeter is given, which is 540 meters. So find the area. When the sides are in given in ratio, then we can say let A is equals to 12x, B is equals to 17x, and C is equals to 25x. रेशियो जब भी हटाते हैं तो एक वेरिएबल हमें देना होता है, वो हमने ले लिया। अब हमें पता है पेरीमीटर गिवन है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर विच इज 540, मीन्स 12x प्लस 17x प्लस 25x is equals to 540. When I will plus it, I will get 54x is equals to 540. Then x will equals to 10. If x is equals to 10, then the very sides of a triangle see 12 into 10 means 120. 17 into 10 means 170. And 25 into 10 means 250. Then the semi perimeter will be
A plus B plus C by 2 means 540 by 2 means 270. अब यहाँ देखना कैलकुलेशन को जल्दी करने का तरीका, बस इसलिए क्वेश्चन तो आ रहा हूँ, नहीं तो आप खुद कर सकते हो वैसे तो। एरिया का फॉर्मूला पता है, यही लिख देते हैं जैसे है तो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन इट विल बी 540 minus first side is 120, 540 minus second side is 170, 540 आया होगा अभी, 270 सॉरी 270 है ना सेमी पेरीमीटर पे, 270 minus first side is 120, then 270 minus second side is 170, and 270 minus third side is 250. This will be 270 into 150 into 100 into 20. अब मैं यहाँ फैक्टर इतने बड़े नंबर्स का बनाना मेरे को पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. आई कैन राइट 27 into 10, 50 into 10, 10 into 10 and 2 into 10. अब देखता हूँ पहले 10 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ये तो बाहर डाल लो पहले ही. अंदर बचा 27, 15 and that will be 2 into 10. अब इसके फैक्टर्स तो बना सकते हैं, इतने बड़े नंबर के फैक्टर बनाने में दिक्कत होती है, सबके साइड में बनाने पड़ते मुझे पहले. तो इट विल बी 100, this is 3 into 3 into 3, 27, 15, 3 into 5, 2 as it is, and that is 2 into 5, 10 period. So pairs again complete हो गए. I will get 100 into 3 into 3 into 5 into 2. That means in 9,000 meter square. Answer. आजा समझ में? ये भी हाँ, कहीं सर। पर डाउट? हाँ सर, No doubts. मेरा डाउट है. अच्छा, नो डाउट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है. लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इसे कॉपी करो फिर लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ. वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है. क्या सर? लास्ट क्वेश्चन अब जो बचा है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है. इज इट कॉपीड? हाँ सर, हो गया. सर एक सेकंड, मैं सेकंड पार्ट लिख रही हूँ. हाँ हाँ ओके. हाँ सर, हो गया. इज इट डन? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है. देयर इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. व्हाट अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या जानते हो भाई? कैसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं. He says isosceles triangle whose 2 sides are same 12 centimeter and 12 centimeter, and the perimeter is given 30 centimeter. Find area. अगेन जैसे मैंने 4 क्वेश्चन में कहा था, मेरे पास A भी 12 है, B भी 12 है,
सेंटीमीटर्स में, एंड पेरीमीटर गिवन है, सी मुझे निकाल लेना चाहिए। देन इट इज ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 30, 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, देन सी इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास तीनों साइड आ रहे। देन एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 means 30 by 2, or you can say 15. The area will be S minus A minus B minus C. 15 minus 12 minus 12 and minus 6. This will be 15, 3, 3, इधर आएगा 9. Means 3 into 5, this will be 3 into 3 and 9 also 3 into 3. पेयर बने, ये बन गया, ये बन गया, that means 3 into 3 under root 15 और 9 root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल।